बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाली कड़क दूध पत्ती चाय। चाय तो सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन सर्दियों में गुड़ वाली चाय के क्या ही कहने। लेकिन कुछ लोग इसको बनाने से डरते हैं कि हमारा दूध ख़राब हो जाएगा जब हम बनाते हैं। मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपकी चाय परफेक्ट बनेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं 2 कप चाय बनाऊंगी तो 2 टीस्पून पत्ती लूँगी। चाय की पत्ती किसी भी ब्रांड की ले लें। 2 टीस्पून ले लें। सौंफ ले लें। सौंफ को आपने 1 टेबल स्पून लेना है और इसको अच्छी तरह से धो लेना है। थोड़े से पानी में डाल के इसको धोकर छान लेंगे। और फिर 2 इलायची लेंगे और एक गुड़ लेंगे। ये देखिए हमने गोल्डन कलर का गुड़ लिया है। एक वाइट सा होता है गुड़, हल्के रंग का, वो नहीं ख़रीदना, उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं जिससे चाय का टेस्ट अच्छा नहीं होता। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप हम पानी का डालेंगे। पानी का जब बॉईल आ जाए तब हम इसके अंदर 2 इलायची डालेंगे। उनका मुंह खोल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। सौंफ डालेंगे जिसको हमने धो के साफ़ किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर मट्टी होती है। ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा चाय में। अब किसी भी ब्रांड की पत्ती ले लें। हमने 2 कप बनाने हैं तो 2 टीस्पून डालनी है, फिर एक कड़क सी बनेगी चाय। आप कम भी डाल सकते हैं। गुड़ शामिल कर दें, उसको पीस के शामिल करें। 2 टेबल स्पून बनेंगे। आप गुड़ कम भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम दूध को बॉईल कर लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, जो भैंस का दूध खुला घरों में आता है, ये वो वाला दूध है। हमने डब्बे का दूध यूज़ नहीं किया और ना ही इसके अंदर पानी डाला है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और ऐसे इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। ऊपर से ऐसे हिलाने से ये मुलायम हो जाएगा। गुड़, सौंफ, पत्ती और इलायची पानी में पकने लग गए हैं। इन तमाम चीज़ों को 3 से 4 मिनट पका लेंगे अच्छी तरह। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डालना, ना अदरक, ना दालचीनी, ना ही लौंग, क्योंकि इनका फ्लेवर गुड़ के साथ मैच नहीं करता। फिर गुड़ से ज़्यादा मसालों का टेस्ट आता है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। 2 कप उबलता हुआ दूध हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसको हिलाते रहना है। जितना हम इसको हिलाएंगे उतना ही चाय हमारी फ्लफ़ी बनेगी। ये जब हम इसे ऊपर से गिराते हैं नीचे को तो इसके अंदर एयर जाती है, जिससे इसके अंदर एक ख़ास नशा सा पैदा होता है। 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है। जितना हमने पानी डाला था वो सारा रिड्यूस हो जाएगा और ये गुड़ वाली दूध पत्ती बन जाएगी। हमें अलहदा से इसके अंदर कोई भी ड्राई मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी कड़क चाय बनेगी। पुराने ज़माने में ऐसे ही गुड़ वाली चाय बनती थी। अब बहुत से मसाले इसके अंदर डालते हैं, वो फिर मसाला चाय बन जाती है, वो गुड़ वाली नहीं रहती। उसमें गुड़ से ज़्यादा और टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप इस तरीके से चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बिल्कुल अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। रंग देखें कितना प्यारा है। ये 1-2 बॉयल में इसका रंग क्लियर हो जाता है। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार शानदार गुड़ वाली कड़क दूध पत्ती चाय रेडी है। हम इसको धार की शक्ल में कप में डालेंगे। ये देखें, इस तरह डालने से एक तो इसकी लुकिंग अच्छी बनती है, दूसरा इसका टेस्ट जो है वो बहुत फ़ाइन हो जाता है। अगर हम गुड़ का कहवा बनाकर इसमें दूध शामिल करेंगे तो दूध कभी नहीं फटेगा। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और ये वेट लॉस को प्रमोट करता है। अगर जिनको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती हैं, उनकी क्रेविंग्स को आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म करता है। गुड़ हमारे मूड को भी अच्छा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत मौके पे हम चाय पिएं, तब ही हमें नुकसान भी देती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मसलन कि हमें नाश्ता करने के फ़ौरन बाद गुड़ वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, बल्कि 1 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फिर इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ नुकसान है। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।